किया तो सबसे पहले प्रथम दिन का प्रथम भजन की प्रथम लाइन याद करें। क्या था? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरण में चढ़ाने के लिए आया हूं और वह भी शीश चढ़ाने के लिए आया हूं। तो आज फिर याद कर लें, क्योंकि न जाने आज भी कितने लोग आए होंगे, तो उनको क्या पता कि झुका लिया तो चढ़ गया। तो आप लोग बताओ, झुकाने आए हो या चढ़ाने आए हो? आज चढ़ाने। तो मंदिर पर भी जाते हो चढ़ाने के लिए, 1 केजी मीठा ले जाते हो और थोड़ा सा देते हो और बाकी सब चढ़ा लेते हो। जैसे आश्रम पर आए हो तो कहोगे हमें प्रसाद बहुत ज्यादा दे दीजिए, लो। यानी आश्रम पर भी आकर के मंदिर वाला सिद्धांत। तो इसका मतलब चढ़ाने नहीं आए हो, चढ़ने आए हो। फिर से बताओ, चढ़ाने आए हो या झुकाने आए हो? और क्या चढ़ाने के लिए? शीश। और जब ही हम शीश चढ़ाते हैं तो हमें संत के चरण का दर्शन होता है, और जब ही चरण का दर्शन होता है तो फिर भगवान से मिलन होता है और हम संत के चरण की गुण के बारे में थोड़ा कुछ जानना शुरू कर देते। और चले इस बात को प्रमाणित करने के लिए मानस में गोस्वामी दास जी ने लिखा कि बंदव गुरुपद पदम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। मतलब मैं श्री गुरु चरण कमल के पराग की, पराग माने धूल, अभी तो मैं आपको सुना रहा हूं कि उनके चरणों में जाकर शीश चढ़ाने के लिए। और गोस्वामी दास जी कहते हैं कि मैं श्री गुरु चरण कमल के पराग की वंदना करता हूं। चरण छोड़ दो, मैं धूल की वंदना करता हूं, उनके कण की वंदना करता हूं। आज मैंने आपको मानस की बात बता रहा हूं, पराग की, और कल से परसों से ही मैं आपको कह रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप चरण में जाकर के शीश झुकाएं, चढ़ाएं। और मैं अपने लिए बताया कि मैं वो सौभाग्यशाली नहीं हूं जो अपने गुरु के चरणों में शीश चढ़ा दे, लेकिन इतना जरूर अरदास करता हूं कि उनकी कृपा बनी रहे कि मैं मिट्टी यानी एक धूल बना रहूं, और वह धूल जिस धूल पर उनका पांव चले। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। तो मैं श्री गुरु चरण कमल के पराग की वंदना करता हूं, जिसमें रुचि, उत्तम वास यानी सुगंध और श्रेष्ठ अनुराग। सोचो कितना गुण है इसमें। चरण कमल में, संत के चरण में कितनी गुण है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। कल मैंने बताया था पदार्थ यानी रत्न,
इसलिए रात में सुनाया था भजन, क्या था? गए राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। गए राम रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। और मुझे मालूम है उसके पहले दोपहर में सुनाया था, गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है, गुरु चरणों में खजाना है। तो गुरु चरण में चारों धाम मिले। जो चारों धाम का अंजाम, चारों धाम का फल मात्र एक जगह मिलता है, वह है गुरु का चरण। तो भला मैं ऐसे गुरु चरण की नमन वंदना क्यों न करूं? और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गुरु के चरण की वंदना, पूजा, सेवा ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आद्या महाशक्ति भी करते। क्यों? जिस गुरु चरण की पूजा जब विधाता किया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा की क्या होगा? से बोलिए सतगुरु भगवान की। और न जाने हम लोग कैसा मनुष्य जीव है जो हर जगह जाते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन गुरु की नहीं किया, सब पूजा अधूरा है। मैं मना नहीं करता हूं कि आप जिसकी पूजा करते हो तो ना करें, लेकिन अधूरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे परिवार के लिए काम करते हो, पूरा करना हो तो गुरु चरण में जाओ। समाज के लिए काम करते हो, समाज का काम पूरा हो जाए तेरे कारण, तो गुरु के शरण में जाओ। देश के लिए कुछ करना चाहते हो और जो करना चाहते हो पूरा हो जाए, उसके लिए गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। अपने जीवन का काम पूरा करना हो तो गुरु के चरण में चले जाओ। यदि नहीं गया, काम करोगे लेकिन अधूरा रहेगा। तो बताओ, आपको पूरा काम करके जाना है क्या अधूरा? आज पूरा, तो पूरा काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। चरणों में हम शीश चढ़ाने आए। इसलिए मैं कहता हूं कि बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। इतना ही नहीं, गुरु ही है सफल जीवन का आधार। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन जरूर जी रहे हैं, यापन हो रहा है, लेकिन सही नहीं हो रहा। हमारी दिशा सही नहीं है, हमारी दशा सही नहीं है, सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं। इसलिए सफल होना है तो गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा, और वह भी झुकने के लिए नहीं, चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा। आप जब चढ़ाने के लिए जाओगे तो झुक भी जाओगे और पा भी जाओगे, लेकिन जब चढ़ाने के लिए नहीं गया तब तो बड़ा गड़बड़ है। झुकता गुरु भी है और झुकता शिष्य भी है, दोनों में अंतर है। शिष्य झुकता है पाने के लिए और गुरु झुकता है देने के लिए। झुकना दोनों में, बस चढ़ाने के लिए गया गुरु झुक जाएगा, और ऐठन में रहोगे, ज्ञान में रहोगे, घमंड में रहोगे तो दर्पण जैसा गिरोगे, चकनाचूर हो जाओगे और दूसरों का नुकसान।
इसलिए मैं ऐसे गुरु चरण कमल की पराग की वंदना करता हूं। वो छोड़ो सांसारिक नजरिया से, आध्यात्मिक नजरिया से, सारी धार्मिक नजरिया से गुरु का चरण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये शंका है, इसमें भ्रम है। हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये हमारे आस्था के ऊपर है, हमारे समय के अनुसार है, क्योंकि हम काल माया की दुनिया में रहते हैं। लेकिन निश्चित है, यदि मैं उनके धूल को ही नमन करना शुरू कर दिया तो एक बात तय है कि हमारे तीसरी आंख पर असर होना शुरू हो जाएगा। क्यों? जैसे ही हम उनके कण को, उनके चरण के नीचे की पड़ी हुई धूल की जब मैं तिलक लगाता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, तो प्रेम पैदा होता है, विश्वास जागता है, इसलिए हमको उससे लाभ मिलता है। आय चेतन प्राणी बड़ा गुणकारी, सिर्फ मंगलकारी ही नहीं, मायाहारी भी है, क्योंकि गुणकारी है। क्या है? गुणकारी। लेकिन क्या बताया जाए, आजकल के लोग जब चरण छूने की बात आती है तो बड़े अच्छे लोग संस्कार दे रहे हैं, कहते हैं बच्चा टाटा बाय बाय, और बड़े शौक से सिखाते हैं टाटा बाय बाय। अरे ऐसे माता पिता का संस्कार धिक्कार है, बेकार है। अपने तो नरक में जा रहे हैं और अपने औलाद को भी ले जाने की रास्ता दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। मालिक करे आपको अंग्रेजी का ज्ञान हो जाए, लेकिन संस्कार विहीन न हो। ये अंग्रेजी का ज्ञान आया कि संस्कार गायब हो गया। टाटा करो, जिस तरह से हाथ हिला करके टाटा करते हो, उसी तरह से हाथ नीचे करके दिखाया करो कि बच्चों चरण छुया करो। क्योंकि जो चरण में उड़ता है वो टाटा बाय बाय में नहीं है। इसमें जब आप या आपका बच्चा जब चरण स्पर्श करना शुरू करेगा तो वह जो संस्कार मिलेगा, उस संस्कार से पैसे नहीं भी है तो जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं है, पैसे खूब हो तो भी जीवन यापन सही से नहीं होगा। कितने लोग सिखाते हो टाटा बाय बाय? अरे कितने तो महिलाओं को देखता हूँ आजकल के आदमी, वो हथवा पकड़ के लाते हैं, बच्चे कैसे टाटा। अरे वो कहाँ हिलाने वाला है, अभी तो अबोध है, लेकिन हिलाओ टाटा बाय बाय। अब उसको पकड़ कर कहो चरण छुया, चरण छुया। क्यों? अगर कोई छूता भी है अब तो चरण छोड़ दिया, घुटने को छूना चाहिए। किसको? तो जिसमें गुण है उसको छुया नहीं। घुटने में कौन सा गुण है भाई? कहीं लिखा हुआ है क्या वेद पुराण में? तो समस्त वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो गुण लिखा हुआ है वो सब तुमके चरण है। इसलिए सतगुर चरनिया में बड़ा गुण हो, देश अमर बात खास। सतगुर चरनिया में बड़ा गुण हो, देश अमर बात खास। और बात पुरानी है लेकिन अच्छी बात है। इतना गुणकारी है सदगुरु का चरण कि दुनिया में किसी को अपना बना लो
लेकिन एक बात और है उसमें कि आजकल के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अपना समझते हैं मोबाइल को। किसको? मोबाइल को। कि आज पूर्णिमा है, अभी दोपहर में भी अभी दर्शन का भी लाइन लगेगा और ज़्यादा सुनाएंगे। जैसे रात में आप लोगों ने जब उलट भेदनी सब चालू हो गया तो उलट भेदनी को सुनने में ध्यान नहीं किया, और आज तो ध्यान कराना है क्योंकि सुनाएंगे कम। सुनाना हमें तो जिंदगी भर है जब तक रहेंगे। और मैंने तो कहा हूँ, कोई घमंड की बात नहीं है। यदि आप सुन करके घमंड में आए तो आप घमंडी होंगे, इसलिए घमंड में आएंगे। मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ इस मंच से कि जिंदगी भर शब्द सुनाता रहूँगा और उस शब्द में इतना आकर्षण रहेगा कि आप रोज सुनोगे तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। तो जब सुनाता रहूँगा आपका पेट नहीं भरेगा, और मुझे पता चल गया कि आपका पेट नहीं भरेगा, तो बताओ ध्यान कब होगा? ध्यान होगा कब? और फिर कराएगा कौन? सुनाने के लिए तो बहुत तेरे लोग हैं, लेकिन ध्यान के गहराई में उतारेगा कौन? इसलिए मेरे जी में अभी तो काम है ध्यान कराना। कथा प्रवचन तो लोग सुना सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करा सकते। इसलिए ध्यान में उतारना है, ये हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हमारा सिद्धांत है, हमारा मिशन है। इसलिए चाहे जितना आपको कम से कम सुनने को मिले चले, लेकिन ध्यान जरूर। आज ध्यान करोगे आप लोग? नहीं कहोगे कि और सुन ले। जितना सुना परसों से उसका पालन करोगे। हाँ क्या? जब जाओगे अपने घर में तो आप अपने माता पिता और सास ससुर की चरण छुओगे? छुओगी? बड़ा गड़बड़ है, सासू तो मनबल नहीं करती, सास बिल्कुल नहीं मानती। अरे हमें तो देखना ही नहीं चाहती। हाँ, जो सासू गाली देती हो अलग बात, उनका जड़ मत छूना, लेकिन गाली न दे तो जड़ तो छूना चाहिए। उसी तरह से माता पिता की बड़ा गुण है, बड़ा राज है। इसलिए जब धरती का परिक्रमा करना पड़ा तो गणेश जी ने परिक्रमा कर दिया। किसकी? माता पिता की। क्यों? वो संसार थे। तो जब माता पिता के शरीर में जो चरण है, इतनी महत्ता है कि माता पिता का दायित्व होता है केवल अपनी औलाद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। और उस संत के चरण में कितना ताकत होगा जो पूरे दुनिया के लिए समर्पित हो जाए। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की। इसलिए संत की चरण की बलिहारी को विधाता को भी कहना पड़ा, जो कबीर की मैंने दान दिया था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो स्वयं विधाता भी इसको साबित कर दिया। भला हम तुच्छ प्राणी क्या है जो गुरु चरण की वंदना करूं? हम इसलिए नहीं करते कि गुरु के शरण नहीं जाते, हम गुरु वचन का पालन नहीं करते, हम गुरु की वाणी नहीं सुनते। इसलिए हमें पता नहीं, थोड़ी आवाज में बैठा होगा। वैसे तो दिसंबर महीना से लगातार बोल रहा हूँ। किस महीने से? दिसंबर महीना से। और ये महीना कौन है? कितने महीना हो गया? कंटिन्यू बोल रहा हूँ। अगर कभी गैप भी हुआ होगा, एक आध दिन होगा, वो भी हर महीने में नहीं, किसी महीने में। और उसमें भी इधर 4-5 दिन से तो लगातार जो है, और वो भी 4-5 दिन में 3 दिन तो फिर क्या पूछना है, दिन भर ये बात वो बात, ऐसा काम वैसा काम, और इधर भी काम। फिर भी आपके सुनाने लायक हूँ।
इतना भी नहीं बैठा है कि आपको न सुना पाऊं। तो बात चल रही है गुरु के चरण की महत्ता। जब माता पिता के चरण में इतनी कीमत है, इतनी महत्व है, तो भला संत के चरण की क्या कीमत। देखो भाई कहाँ से देवी से लंदन पकड़ लिया। लंदन हो गया। कहाँ चर्चा चल रही थी? अब लकड़ आदमी को याद दिलाओ। इसीलिए पढ़ने में गधा था और आज का भी गधा का गधा रह गया। अगर कहाँ चर्चा चल रही थी? यही एक बड़ी माता पिता के चरणों में जब इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, तो बड़ा संत के चरण की क्या क्षमता है, इसकी कोई मापा नहीं जा सकता है। क्या बताया जाए, ये अवगुण हमारा बड़ा खतरनाक है। बताओ कोई बात बढ़िया चल रहा हो और बीच में अटक जाए, रुक जाए और उन्हें मिले तो कितना बुरा लगता होगा। तो उस समय कितना बुरा लगते होंगे। ये इतना गड़बड़ा है, इसलिए मेरे से अच्छे आप लोग हो, क्योंकि आपकी आस्था सुंदर है। यही कारण है कि मानस में गोस्वामी दास जी ने लिखा कि बंदो गुरुपद पदम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा, इसमें 4 बंदे। इसलिए संत के चरण में 4 धाम का फल एक जगह मिलता है। इको नॉर्मल आवाज सुनाई दे रहा है। एक तो आज फास्ट बोल भी रहा हूँ और दूसरे टेक्नोलॉजी के जमाने में हो गया सही। तो हाँ, चंदन इलेक्शन वहीं पे हो भाई, थोड़ा सा आ जाए। कहाँ चर्चा थी? माता पिता के चरण में। अरे वो तो हो गया, उसके आगे बढ़ते हैं। बंदाओ गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा, यहाँ 4 विशेषण है और इसी को जानना है। 4 धाम है और खजाना है, 4 विशेषण भी है। आप इसको समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि दोपहर वाले सत्संग में सुना दो। फिर भी अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में मोबाइल को लोग अपना समझ रखे हैं और याद है कि पहले मोबाइल जब शुरू हुआ था तो नेट 2G से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 3G, उसके बाद और फिर आए फिर, और इसलिए तो इसी कहा है कि 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 8G, 9G, कितना भी G हो जाए, फिर भी दुनिया में कोई भी काम आने वाले नहीं है। अरे बगैर गुरु जी के काम बनने वाला नहीं है।
बड़ा महंगा सौदा है। क्या महंगा सौदा है? हमें आदत है जाएंगे जरूर चढ़ाने के लिए, लेकिन चढ़ाएंगे ढेर और ढेर सारे लेकर के आएंगे। चढ़ाया क्या? वही आदत लेकर के जाते हो ना। जैसे घर से लेकर के चले होगे 1500 2000 5000 कोई ऐसे लेकर के चला, चढ़ाओगे कितना? 150 10 20 50 और बाकी सब। अरे मनो अभिमान है, मन का मन अभिमान है। आया सत्संग सुन रहे हो, थोड़ा सा अभिमान दूर हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूर हुआ, बाकी लेकर चला गया। चढ़ाया कि नहीं? पूरा आदत ही नहीं है। रखने को सब रख देंगे, कहने को सब कह देंगे, पर व्यवहार में नहीं आएगा। थोड़े से देंगे। देखो आए हो चढ़ाने के लिए, थोड़ा चढ़ा के जाना। कुछ लेके जाना आना मत। क्यों? चढ़ाने के लिए आए हो। घर लेकर के जाओगे वही फिर चढ़ाने के लिए आना पड़ेगा, और जब तक तेरे पास रहेगा तब तक तुझे चढ़ाना पड़ेगा वह शीश। क्या है? लेकिन अभी शीश किसे कहते हैं ये नहीं बताया। पर ऐसे गुरु चरण से बड़ा प्रीत है। मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है, मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है। ये जब दया जेवब के जगी है, मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है, मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है। सत्संग सुनाकर गुरु ने जगाया, सत्संग सुनाकर गुरु ने जगाया। जीवन के नैया को पार लगाया, जीवन के नैया को पार लगाया। घर से निकल कर कुसंग लगी है, मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है, मेरा प्रीत साहिब चरण में लगी है। तो मेरा प्रेम साहिब अर्थात परमात्मा मतलब गुरु से है। गुरु के चरण से मेरा मोहब्बत हो गया है, प्रेम हो गया है, गहरा मेरा लगाव हो गया। पर याद रखना, अभी गुरु से, गुरु के लिए नहीं कह रहा, गुरु के चरण से। हाँ, गुरु के रूप को देख करके अगर कोई मोहित हो रहा है तो मायावी है। गुरु के शरीर को देख करके कोई मोहित हो जा रहा हो तो फिर वो बेकार है, वो साधक नहीं है, वो बाधक। क्यों? जो गुरु का मूर्त है, जो गुरु का सूरत है, वो नश्वर नहीं है, वो चेतन है, वो देहधारी नहीं है, विदेह वाला। इसलिए मैं जिन चरणों की बात कह रहा हूँ वो पांव देह वाला नहीं है, हाड़ मांस वाला नहीं है, वो तो रूहानी है, प्रकाश युक्त है, विदेह वाला। ऐसे चरण की हम दासी या दास हूं, प्रेमी हूं या प्रेमिका है, और ऐसे गुरु चरण का मुझे मोहब्बत है, जबरदस्त उनसे प्रेम हो गया। इसलिए गुरु के शरण हरि नाम मिलियो, पीने को प्रेम रस जाम मिलियो। गुरु के शरण हरि नाम मिलियो, पीने को प्रेम रस जाम मिलियो। सूरत के रूहानी पैगाम मिलियो, पीने को प्रेम रस जाम मिलियो। सूरत के रूहानी पैगाम मिलियो,
सतगुरु कृपा से कलाम मिली हो, प्रेम को प्रेम रस जाम मिली हो। सतगुरु कृपा से कलाम मिली हो, प्रेम को प्रेम रस जाम मिली हो। नाम का भेद भाई संत जनाते, नाम का भेद भाई संत जनाते, श्वासों में धुन है सुना के जगाते। सांसों में धुन है जगा के जगाते। सूरत को शब्द तमाम मिली हो, पीने को प्रेम रस जाम मिली हो। सूरत को शब्द तमाम मिली हो, पीने को प्रेम रस जाम मिली हो। गुरु के शरण हरि नाम मिली हो, पीने को प्रेम रस जाम मिली। वो कहाँ मिलता है? जब हम गुरु के चरण में जाएंगे शीश चढ़ाने के लिए, तो ये रत्न है, खजाना है, वो वहाँ मिलता है। बाकी दुनिया के पास खजाना है ही नहीं, तो देगा कहाँ से? उनके पास तो गांधी छाप है, जाओगे तो आपको गांधी छाप देंगे, धन देंगे, रतन धन नहीं देंगे। तो बताओ, ये मानव तन मिला है केवल धन के लिए या रतन धन के लिए? आज मानव चोला पाए हो केवल धन कमाने के लिए या रतन धन भी पाने के लिए? आज रतन धन भी पाने के लिए। तो धन तो समाज में मिल जाएगा, रतन धन कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सतगुरु के चरण में। तो जाना तो पड़ेगा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम शीश चढ़ाने तो गए नी राम, रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया गए नी राम, रतन धन पाए रे, सतगुरु के चरनिया। तो जब हम शीश चढ़ाने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, लादल बसिरवा पे कुकुरा के गठरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी। क्या बात? वो कौन सा नगर है? ये उलट भेदनी है, कबीर साहब के जमाने की। अर्थ न बताऊं तो जान जाओगे? जान जाओगे ना? हाँ, अच्छा, ये उलट भेदनी दे देना दूसरे महात्मा को बांचने के लिए। बांचेंगे आज? तब तो हमें बांचना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपका गुलाम हूँ, मजबूरी है हमें बांचना। ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी। अरे मैंने मनुष्य रूपी यानी मनुष्य शरीर रूपी एक अजब गजब नगर देखा, जिसमें काम रूपी कुत्ता, जिसमें काम रूपी कुत्ता अर्थात कामी मनुष्य के ऊपर सभी लोग कौन? ये रिश्ता नाता कुटुंब कबीला वाले मिलकर पाप रूपी गठरी लाद रहे हैं। पाप रूपी गठरी लोग लाद रहे हैं, इसलिए लादल बसिरवा पे कुकुरा के गठरी। कुत्ता कौन हुआ? काम। सभी लोग अपने कुटुंब कबीला नात रिश्तेदार परिवार के लिए काम करते हो नहीं करते हो? करते हो। और जब काम करते हो
किनके चक्कर में लगा? आए ये रिश्ता नाता कुटुंब कबीला के चक्कर में इसलिए लागल बसिरवा पे कुकुरा के गठरी। ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया भेड़वा से उल्लू पक्का बयारी, भेड़वा से उल्लू के क्या बात है। इस भीड़ रूपी भेड़, ये जो भीड़ होता है, मेला होता है, इस भीड़ रूपी भेड़ से अज्ञान रूपी उल्लू, उल्लू कौन है? अज्ञान, पक्का दोस्ती हो गई है। तो भेड़वा से उल्लू के पक्का बयारी, जोड़ ले बारिस्ताई बनरा हो न्यारी, जोड़ ले आगे अज्ञान रूपी उल्लू का रिश्ता यह बुद्धि रूपी बंदर से रिश्ता हो गया। बंदर कौन है? बुद्धि रूपी बंदर ने रिश्ता जोड़ लिया। जोड़ ले बारिस्ता ई बनरा हो न्यारी, जोड़ ले बारिस्ता ई बनरा हो न्यारी। गावत बासियरा हो बेसुराम कजरी। जैसे देखो कोई सुर नहीं है इसमें, मेरा एकदम गला जवाब है, पर अभी शाम रात में भी सुनाना है, दोपहर में रात में से सुनाना, क्या सबको छोड़ना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे श्रद्धालु हैं जो जाएंगे नहीं, तो उनको थोड़ा सुनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर 10 बजे रात में कहीं और जाना है, जहाँ सब लोग गीत कलाकारों का जमावड़ा है, वहाँ भी आधे घंटे के लिए जाना है, तो वहाँ भी कलाकार लोग सुनवे करेंगे। फिर भी चलो गावत बा सियरा हो बेसुरा कजरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी। अरे गावत बा सियरा यानी मन रूपी सियार बेसुरा राग अलाप रहा है। अर्थ समझ में आ गया? नगरी में गीत को उड़ने न आता, नगरी में गीत को उड़ने न आता। ये लोभ रूपी गीत, लोभ रूपी गीत को देखा जो त्रिकुटी रूपी आकाश में उड़ने नहीं आता, यानी जाना ही नहीं चाहता। ये जितने लोग लोभी किस्म के हैं वो गिद्ध के समान है, वो गगन मंडल में नहीं उड़ते, पूरे दुनिया का सैर सपाटा करते हैं, लेकिन अपने त्रिकुटी में सैर नहीं करते, जिससे लालच पैदा हो जाए कि हरि का दर्शन हो जाए। इसलिए लालची क्या हो गए? गिद्ध, धन आपके पास रहे कोई बात नहीं, लालच में रहे, तो आप लोग लालची नहीं न हो। हाँ, अगर लालची रहोगे क्या बन जाओगे? तो नगरी में गिद्ध को उड़ने न आता, नगरी में गिद्ध को उड़ने न आता। भोजन जो उसका सो कौवा है खाता, भोजन जो उसका सो कौवा है खाता। क्या बात है? ये क्रोध रूपी कौवा और जो भक्ति रूपी भोजन है वो कौवा खा रहा है, मतलब भजन करने नहीं दे रहा है लोभियों को, कामियों को, कुत्तों को, गिद्धों को। ये आप क्या है? अरे
जो अज्ञानता, इनका तो सब हजम कर दे रहा है, भक्ति भजन सेवा सत्संग करने नहीं दे रहा है। तो कुतिया खड़ी बाहो सज धज के डहरी, लो कौन खड़ी है? आए, अरे मुंह रूपी कुतिया, ये बड़ी सच समझ करके एकदम खड़ी है। तो कुतिया खड़ी बाहो सज धज के डहरी, ये भैया देखे अजब हम नगेरी, ये भैया देखे अजब हम नगेरी। तो मुंह कुतिया है, आप लोगों को मुंह नहीं है धन के प्रति, बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, परिवार के प्रति है? अच्छा, अपने दुकान मकान के प्रति मुंह नहीं रहता? रहता है। जिनके पास रहता है वो क्या हो गया? जोर से बोलो। है बड़ा सच सवर करके कुतिया खड़ी बा वो सज धज के डहरी। अरे भक्ति डहर मत जाओ, इधर क्या जा रहे हो? वहां क्या मिलेगा? इधर रहो, सज धज करके रहोगे तो कोई न कोई मिल जाएगा। कुतिया खड़ी बा वो सज धज के डहरी, ये भैया देखे अजब ये भैया देखे अजब नगरी। बेचारे जो नए आए होंगे वो सोचेंगे बाप रे बाप, जब कुत्ते बिल्ली गधा और उल्लू होना है तो उससे बढ़िया है घर बैठे रहो भैया, अब हम शीश चढ़ाने नहीं जाएंगे। नगरी में मंत्री बनाए भालू, नगरी में मंत्री बनाए भालू। अरे भोग विलास रूपी भालू, भोग विलास रूपी भालू ये संसार शरीर रूपी नगर में मंत्री बना हुआ, और राजा को नौकर बनाया है चालू, राजा को नौकर बनाया है चालू। अरे भोग विलास के चक्कर में ये जो आत्मा रूपी राजा है ये तो नौकर बना है चालू खाते में। तो राजा को नौकर बनाया है चालू, राजा को नौकर बनाया है चालू। नचावेला बाघिन के बिल्ली हो जबरी, नचावेला बाघिन को, वो कौन भाई? इंद्रिय रूपी बाघिन, ये जितनी इंद्रियां हैं वो बाघिन सब नोचने को खाने को तैयार। बाकी आप लोग जाने, नगरी में बहता नदी एक सूखा, जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा, जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा। अरे इस नर्तन नगर में बिना पानी का हमने श्वास रूपी नदी बहते देखा। आई बात में, इस शरीर रूपी नगरी में श्वास रूपी नदी बिन पानी का बहते हुए देखा। कभी देखे हो तो? नहीं, घंटी मुरली हिला दी, कहाँ से देखोगे? अरे जब जाओगे चरण में शीश चढ़ाने के लिए तब न देखोगे कि ऐसे ही देख लोगे? तो न जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा, जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा। तो बताओ, जो इसमें नहा भी लिया तो भूखा रह गया। कौन जी, क्या जरूरत है नहाने की? न हम नहाएंगे न भूखे रहेंगे, क्योंकि भूखे भजन होए गोपाला, लीला अपना
उपवास व्रत के नाम पर इतनी धांधली, अंदर अंदर चोरी चोरी, इतनी धांधली है। देवियां भी करती हैं, देवता भी करते हैं। देवियां कम करती हैं, देवता लोग ज्यादा करते हैं व्रत के नाम पर धांधली। क्या क्या धांधली? केला लंबा वाला मोटा वाला चाहिए। बोलो धांधली हुआ कि नहीं हुआ? लंबा वाला, मोटा वाला और पका हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आज हम अगर व्रत नहीं है तो छोटा मोटा मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आज व्रत के नाम पर लंबा वाला मोटा वाला चाहिए। और दूध कौन चाहिए? पानी वाला कि बिना पानी वाला? और बहाना क्या है? उपवास का बहाना। और दही चाहिए तो मलाई वाला, साड़ी वाला। बहाना क्या? व्रत का। अरे कैसा व्रत है? उपवास से अच्छा तो भोजन है। अरे भोजन से अच्छा तो उपवास है। जरूरत क्या है भोजन करने की? और यहाँ आपको क्या मिल रहा है कि जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा, जय गुरु बंदे नहाया सो भूखा। प्रभु मिलन भक्ति भजन का भूख लग जाता है। जिसने श्वास रूपी नदी में स्नान कर लिया वो प्रभु से मिलने का, भक्ति भजन का हमेशा भूख लगा रहता है। वह भूख कभी मिटता नहीं। आई बात समझ में? बोलत बायंडा हो यहाँ 8 पहरी। अरे ये तो अजब गजब नगर। कौन बोल रहा है? अंडा रूपी यानी जीव रूपी अंडा। ये जीव रूपी अंडा अज्ञान रूपी आवरण से ढका रहता है और व्यर्थ बकवास की बात यानी वेद पुराण का अधूरा ज्ञान छांट रहा है। कौन ज्ञान छांट रहा है? अधूरा ज्ञान छांट रहा है। तो बोलत बायंडा हो यहाँ 8 पहरी, ए भैया देखे अजब बा नगरी, ए भैया लादल बा सिरवा पे कुकरा के गठरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी। आज गुरु पूर्णिमा। उलट भेदनी तो पिछले कई महीनों से सुना रहा हूँ और आज मैं जानना चाह रहा हूँ कि उलट भेदनी को रागबद्ध, लयबद्ध अच्छे तरीका से आपको सुना दूं और किसी भी लाइन का अर्थ न बताएं तो बोलो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? आज नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो बताओ, इससे अच्छा तो भजन ही है। इससे अच्छा तो भजन है। अब भजन और उलट भेदनी भजन तो सबसे सुंदर, सबसे सुपर उलट भेदनी है या भजन है? ऐसे नहीं। मेरा मत है भजन नंबर 1 है। कितने लोग चुनते हो इसको? हाथ नीचे करो। और उलट भेदनी को कितने लोग नंबर 1 समझते हैं? वे हाथ उठाएं। सब बहुत चक्कर में फंसे, समझ में नहीं आ रहा है कौन चुनूं।
या उलट भेदनी भजन। लेकिन याद रखना, एक तन के दो कान है, एक तन के दो नाक है, और एक शरीर के दो आंख है। आंख जानते हो ना, ये दोनों एक साथ खुलती भी है और बड़ी पक्की आरी है, इसलिए उलट भेदनी और भजन दोनों की पक्की आरी है। बस संत सदगुरु थोड़ा सा इसमें भेद रख दिए छिपा हुआ, और भजन में भेद रख दिए कुछ पूजा। इसलिए भजन धरोहर है संतों की, और उलट भेदनी धरोहर है संतों की। ये बिना संत का न भजनकार न उलट भेदनीकार न कोई जान सकता है न कोई बता सकता है। तो ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, लादल बसिरवा पे कुकुरा के गठरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी, ए भैया देखे अजब हम नगरी। तो यह उलट भेदनी भजन सुन करके आप लोग अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन करने की अभ्यास करें। वो क्या कि जब हम काम करेंगे तो काम रूपी कुत्ता के ऊपर गठरी लादेंगे, जिनके लिए हम काम करेंगे वही हमारे सिर पर गठरी लादेंगे। इसलिए जिन बांधा पाप गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के बड़ी, जिन बांधा पाप गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के बड़ी, ढोए के पड़ी, बोझ ढोए के पड़ी, भैया ढोए के पड़ी, ये बबुआ ढोए के पड़ी, जिन बांधा पाप गए गठरिया हो, मोटरिया हो, मोटरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। तो लादल बसिरवा पे कुकुरा के गठरी। क्या हुआ आपको? ईमानदारी बताओ, कुकुर भय कि नहीं भय? कुत्ता भय कि नहीं भय? काहे गठरी लाते? ऐसी ही गठरी हम सब जीव के ऊपर लदा हुआ है। जब हम जाएंगे गुरुदेव के चरणों में शीश चढ़ाने के लिए, ये पाप की गठरी भी समाप्त हो जाएगी। ये गठरी ही शीश है, ये पाप ही सिर है। इसलिए पापी व्यक्ति सर नहीं झुकाता, अभिमानी व्यक्ति सर नहीं झुकाता, अज्ञानी व्यक्ति सर नहीं झुकाता। जब हम जाएंगे शीश चढ़ाने के लिए तो हमारे शीश पर जो जन्मों जन्म की पाप की गठरी है वह भी चढ़ जाता है। और यह चढ़ाने के बाद भी अगर स्वीकार कर लिया सदगुरु, तो समझ लो तुम्हारे जीवन का सस्ता सौदा। तो सतगुरु चरनिया में बड़ा गुण हो, इसे अमर भाग का। सतगुरु चरनिया में बड़ा गुण हो, इसे अमर भाग का। बस इतना ही 3 दिन से सुन रहे थे आप लोग।